नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वादी कुमराट में। मेरे पीछे आपको दरियाई पंचकोड़ा बहता हुआ नज़ारा है। इतना साफ़ और शफाफ पानी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपको सिटी साइड पे इतना खूबसूरत और इतना क्लियर वाटर आपको मिलेगा। मेरे पीछे आपको बर्फ़ से भरे पहाड़ भी नज़र आ रहे होंगे, जो कि इस चीज़ का एक मुँह बोलता सबूत है कि यहाँ इन्वायरमेंट कितनी क्लीन, पोल्यूशन फ्री है। इसके साथ मैं आपको ये भी बता चलूँ, यहाँ टूरिस्ट की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा है। मोस्टली आपको यहाँ लोग बाइक्स पे और 4 व्हीलर्स, डबल कैबिन्स, पजेरोज, इन चीज़ों पे आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ रोड कुमराट थल से लेके कुमराट मेन कुमराट वैली तक आते हुए रोड बहुत ऊबड़ खाबड़ है इस वजह से। लेकिन बावजूद इसके लोगों का यहाँ आमदोरफ्त टूरिस्ट का स्पेशली बहुत ज़्यादा है। वजह इसकी यह है कि निचली सतह के हमारे जितने भी इलाके हैं, चाहे वो KP के, पंजाब, कराची वगैरह वगैरह, इन सब में शदीद किस्म की गर्मी पड़ती है इस मौसम में। तो मोस्टली लोग जो हैं अपने उस वक्त को यूटिलाइज करने के लिए, इंजॉय करने के लिए वो इन वादियों की तरफ रुख करते हैं। और ऐसे लोग भी हमारे पास मौजूद हैं जो कि यहाँ 2-3 महीने गुजार के फिर वापस सर्दियों के मौसम में जाते हैं। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड सियाहती मकाम कुमराट। वैसे तो अपर दीर का कोना कोना सियाहती मकामात से भरा है, लेकिन जन्नत नजीर वादी कुमराट इन तमाम सियाहती मकामात का सरताज है। मुनफरिद लैंडस्केप, घने और सब्ज और शादाब जंगलात, फलकबोस पहाड़, बहती आबशारें और साफ और शफाफ दरिया के बायस कुमराट मुल्क भर के सियाहती मकामात से मुख्तलिफ और मुनफरिद मकाम रखता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुमराट में आबशार के मकाम पे। इस जगह का नाम आबशार इस खूबसूरत आबशार की वजह से डला है। जैसे ही आप कुमराट में इस मकाम पे एंटर होते हैं, आपको दूर से ही ये आबशार बहता हुआ नज़र आता है। 2016 में जब इमरान खान साहब यहाँ आए थे, तो उनके आने के बाद यहाँ टूरिस्ट अट्रैक्शन ज़्यादा हुई। लोग नीचे से इस आबशार पे आने के लिए आपको पूरा एक ट्रैक जो है वो पहाड़ पे वॉक करके यहाँ तक आना पड़ता है। लेकिन जब खान साहब इधर आए और इस जगह को फिर नाम दिया गया खान आबशार के नाम से, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट का आना जाना उनके तरफ से ज़्यादा हो गया था। कुमराट दीर शहर के शिमाल मशरक में 3 से 4 घंटे के फासले पर वाक़े तिलस्माती, हसीन और दिलकश मनाजिर से भरपूर वादी है, जहां अब गर्मियों के अलावा सयाह स्नोफॉल भी एंजॉय करने के लिए रुख करते हैं। इस वक्त मेरे साथ पंजाब से आए हुए सयाह मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि वो उनको क्या चीज़ यहाँ अट्रैक्ट है, वो पंजाब से इतना दूर बाइक्स पे ट्रैवल करके कुमराट वैली क्यों आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमने सुना ही था कुमराट है, लाहौर से हम आ रहे हैं। 18 घंटे की हमारी ड्राइव हुई है। रास्ते बेसिकली बहुत ख़राब थे, फिर भी हमारा दिल किया, अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे देखने थे, वो देखने आए हैं हम। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा और बहुत खूबसूरत है ये। यकीन करें मज़ा आ गया है, ईमान दोबारा से ताज़ा हो जाता है इधर आके। कि मतलब कि पहले तो सुना ही था कि इस तरह के जाहिर सी बात है, सुनने में और है, देखने में और है। जो भी आएगा इंशाल्लाह मज़ा करके जाएगा। और मौसम तो इधर यकीन करें कि समझ ही नहीं आती, कभी धूप है, कभी बारिश हो रही है, कभी स्नोफॉलिंग हो रही है। मतलब कि इंजॉय करना है जिसने भी अपनी लाइफ में, वो इधर आए, हमारा कहना ये है। आप फ्रेंड्स के साथ आए हैं कि फैमिली के साथ आए हैं? नहीं, हम फ्रेंड के साथ हैं। हमारी ये 3 बाइक्स हैं, 6 लोग हैं हम। मतलब कि इंजॉय हो रहा है हमें। थ्रू आउट आप लोग बाइक्स पे ट्रैवल कर आए पंजाब से? जी, बाइक पे सीधा हम पिंडी आए हैं, पिंडी से आगे टेक्सला, टेक्सला से आगे कलाम, कलाम से टॉप पे गए हैं, टॉप से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं अब। तो यहाँ के रिहायशी किस तरह के हैं आपको लगे हैं? रिहायशी तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं इधर। मतलब कि सारे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मतलब कि जिधर भी आप जा रहे हो ना, आपको इज्जत और रिस्पेक्ट ही मिल रही है। इनसे हम जानते हैं कि यहाँ ये इनको क्या चीज़ अट्रैक्ट की एज ए टूरिस्ट, यहाँ ये किस लिए आए हैं और यहाँ टूरिज़्म का क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम समीउल्लाह है और मैं श्रींगल यूनिवर्सिटी से LLB कर रहा हूँ। अभी 8वां सेमेस्टर चल रहा है। और
कुमराट बहुत ही खूबसूरत जगह है टूरिज़म के लिहाज से जी। कुमराट यहाँ पे सैर व तफरी करने के लिए आया हूँ। जब मेहमान मेरे साथ हैं कुछ आए हुए हैं, उनको घुमाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। नाजरीन, जिस तरह कि आपने सुना कि वो यहाँ के बासी हैं और यहाँ जो भी उनके मेहमान आते हैं उनको ये खुद गाइड करके लेके जाते हैं और उनको बताते हैं कि क्या यहाँ अट्रैक्शन स्पॉट्स है, टूरिस्ट स्पॉट्स है जहाँ वो अपना टाइम को यूटिलाइज कर सकें। कुमराट से आगे थल गांव के संगम में दरियाए कुमराट के किनारे एक सदी पुरानी लकड़ियों से बनी तारीखी थल मस्जिद का नजारा किए बगैर सहिया नहीं जाते। थल की तारीखी मस्जिद नक्शकारी में अपनी मिसाल आप है। इस मस्जिद के देव कामत सतून और शहतीर सयाहों की तवज्जो का मरकज बन चुके हैं, जो 80 साल कबल आग से जल जाने के बाद इसी हालत में दोबारा तामीर करके बहाल की गई है। टूरिज़्म यहाँ से थल गांव से शुरू हो जाता है। ये एक तो यहाँ की एक तारीख़ी मस्जिद है, मेरे ख्याल में सामने को नज़र भी आएगी। ये तकरीबन 50 साल मस्जिद है, लकड़ी से बनी हुई है और ये थल की गेट वे पे मौजूद है और ये तकरीबन हर सयाह का दिल चाहता है कि मैं इस मस्जिद को देखूँ और इसमें नमाज की दो और शुक्राने के 2 रकात नमाज पढ़ूँ। बाकी इसके अलावा कुमराट में बराबर जो कुमराट है इसमें काला चश्मा है, इसमें 2 जंगा है और आबशार है और कुमराट वैली जो कि है, जो जगह भी उस कुमराट का आप देखेंगे तो वो हर जगह उसका ऐसा है कि देखने के लायक है। बाकी यहाँ पे जाज बांडा है और कटोरा झील है और ये हमारा दश्त लेला का साइड है, लेकिन रोड की वजह से फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ कि रोड की वजह से सब कुछ ख़राब हो चुका है। यहाँ टूरिज़म के स्पॉट्स भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ की सड़कों की हालत इतनी अच्छी नहीं है और इंशाल्लाह गवर्नमेंट ने इस तरफ इशारा भी किया है और दीर का मोटरवे जब बनेगा तो इंशाल्लाह टूरिज़म और भी आगे बढ़ जाएगी। तो सड़कें मैं ये कहूँगा कि सड़कें तंग है, अगर गवर्नमेंट इस तरफ खासकर सड़कों पर तवज्जो दे तो ये मसले सारे हल हो सकते हैं और सियाहत को ज़्यादा फ़रोग़ मिल सकता है। मेरे साथ यहाँ एक और यहाँ के बासी भी मौजूद हैं। मैं यहाँ बड़े खूबसूरत हट्स बने हुए देख रही हूँ जो कि दरिया के किनारे हैं। यहाँ खाना और यहाँ के पकवान जो हैं वो भी बाहर से आए हुए लोग बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ हम इनसे जानते हैं कि टूरिस्ट किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं और उनका क्या फीडबैक होता है। अस्सलाम वालेकुम। वो जी इधर मेहमान आता है वो बड़ा गोश्त छोटा गोश्त बहुत पसंद करना है, चिकन कढ़ाई, वो ठंडा पानी बहुत पसंद करना है। इसके अलावा आपके पास यहाँ कौन कौन सी सहूलियात हैं मेहमानों के लिए? अगर जो हमारे नाजरीन हैं देखने वाले वो इस जगह पे आना चाहें तो क्या सहूलत उनको मिलेगी? सहूलत तो यही है कि यहाँ पे जगह खूबसूरत है और होटलें बनी है, बस इसलिए आते हैं वो यहाँ पे टेंट शेंट लगाते हैं। अपने जो जगह अच्छा है दरिया की साइड पे वही पसंद करते हैं मेहमान लोग भी। और खाने में अभी सब कुछ है यहाँ पे सहूलत, बस ये एक रोड की सहूलत नहीं है और सब कुछ है। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ इनके पास हर तरह की सहूलत मौजूद। जैसे हम लोग शहरों में आते हैं, मोटरवे को यूज़ करते हैं, वहाँ क़यामत अवाम के लिए हम थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। ये जगह जो है इनके हिसाब से क़यामत अवाम के लिए यहाँ लोग आते हैं, रिलैक्स करते हैं और फिर आगे पहाड़ों में और वादियों में ये निकल जाते हैं। यहाँ जंगलात में लोग हाइकिंग भी करते हैं। इसके साथ मैं ये भी बताती चलूँ आपको कि यहाँ हट्स में बैठ के लोग अपनी फैमिली के साथ वो टाइम भी इंजॉय करते हैं जहाँ वो खाना, यहाँ के पकवान वगैरह, ट्रेडिशनल फूड को और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। ख़वातीनो हज़रात, जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ और बता भी चुकी हूँ आपको कि हमारा खैबर पख्तूनख्वा ख़ुसूसन हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ रिसोर्सेज से भरपूर हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक आम सी ट्रक शॉप पे। यहाँ इनके पास तरह तरह की जड़ी बूटियाँ और ऐसी चीज़ें जो आपको मकामी जगहों पे, निचली सतहों पे नहीं मिलेंगी। तो हम इनसे पूछते हैं कि ये सब चीज़ें क्या है और किस लिए इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, ये बताइए, जो जड़ी बूटियाँ हैं आपके पास, ये चीज़ें ये खसूसी तौर पर यहीं मिलती हैं? ये सारे इधर ही का है, ये पहाड़ों पे भी ये मिलता है। और इसमें शहद है,
जो जंगली शहद कहता है, ये वही शहद है। ये 2500 रुपये किलो है। ये भी इधर ये शॉप में मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने सुना, यहाँ ये मकामी लोग पहाड़ों पे जाके उन जड़ी बूटियों को खुद चूज करके सिलेक्ट करके लाते हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो आपको शहर में नहीं मिलेंगी। वहाँ से भी लोग आके इन्हीं चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। बड़ी खूबसूरत यहाँ चीज़ें पड़ी हुई हैं, मुश्क है जो कि घर में रखते हैं, जिससे इन्होंने कहा है ज़हनी सुकून के लिए या खुशबू के लिए। इनके पास यहाँ जड़ी बूटियाँ भी मौजूद हैं, जिनको हाजमे के लिए, मैदे की तकलीफ़ात के लिए, ऐसी यहाँ दवाई जो कि अंदर और बाहर दोनों के ज़ख्मों को ठीक करती हैं। इसके साथ साथ यहाँ इन्होंने एक छोटी सी टक शॉप खोली हुई है, ताकि जो लोग आपके पास यहाँ सयाह आ रहे हैं या आम लोग, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। पाकिस्तानी स्विट्जरलैंड और सयाहों की जन्नत नजीर वादी कुमराट में सयाह 80 के दहाई से आ रहे हैं, लेकिन कुमराट उस वक्त दुनिया भर की नजरों के सामने आया जब मौजूदा वजीर आजम और इस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सन 2016 में कुमराट का हैली में दौरा किया और कुमराट के कुदरती हुस्न को देखकर कुमराट वैली की तारीफ किए बगैर न रह सके। इस मौके पर कुमराट में मकामी अफराद से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं दुनिया में घूमा फिरा हूँ, लेकिन कुमराट जैसा और दुनिया की खूबसूरत जगह नहीं देखी। और कुमराट से वापसी पर वीडियो पैगाम में दुनिया का खूबसूरत मकाम करार देकर लोगों से कुमराट आने की दावत दी, जिसके बाद मुल्क भर से लाखों की तादाद में सयाहों ने कुमराट का रुख करके आलमी शोहरत हासिल की। अब हर साल लाखों की तादाद में सयाह कुमराट की जन्नत नजीर वादी में आते हैं। मेरे साथ यहाँ हमारे बड़े छोटे से सयाह मौजूद हैं, जो कि लकी मरवत से आए हैं आउटिंग के लिए कुमराट वैली में। इनसे हम जानते हैं इनको कुमराट वैली कैसी लगी है और यहाँ की जंगलात के बारे में ये क्या कहेंगी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा अपना नाम बताओ। हफ्सा एहसान। हफ्सा, आपको यहाँ के जंगल कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे। आप लकी मरवत में आप कहाँ आउटिंग करते थे? सैर किधर करने जाते हो? सैर सितारा पार्क। और कुमराट में आपने कौन कौन सी जगह देखी हैं? कुमराट देखी है, श्रृंगल देखी है और तल देखी है बस। तो आपको कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा। लकी मरवत में गर्मी है? बहुत। तो यहाँ कैसा मौसम लगा? यहाँ बहुत ठंड है, बहुत मज़ा आता है। वापस जाने? नहीं। नाज़रीन, जैसा कि आप हमारी बड़ी छोटी सी सियासी आपने सुना कि इनका बिल्कुल मूड ही नहीं है इस जगह को छोड़ के वापस लकी मरवत जाने का। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों, खूबसूरती और हुस्न की मलका कुमराट के साफ और शफाफ दरिया, चश्मे और आबशारों की तारीफ किए बगैर नहीं रहते। सयाह कुमराट जाने वाली सड़क की अबतर हालत पर जरूर तशवीश जाहिर करते हैं। सयाहों का कहना है कि अगर कुमराट तक पुख्ता रोड का मसला हल कर दिया गया तो कुमराट के हुस्न के दिलदादे लाखों हैं जो सुकून से यहाँ पहुंचकर चंद दिन आराम से एंजॉय कर सकते हैं। कुमराट में सीजन में आने वाले लाखों सयाहों के लिए अब होटल्स बन चुके हैं। अवाम का मानना है कि सूबाई हुकूमत की तरफ से पात्राग से कुमराट तक रोड तामीर करने का वादा फौरी पूरा कर दिया तो कुमराट आने वाले सयाहों की तादाद में मजीद इजाफा हो जाएगा और मकामी अफराद को रोजगार के मौके फराहम हो सकते हैं। इस महीने जो अप्रैल से शुरू होता है, ये सीज़न हमारा जाता है नवंबर तक, तो टूरिस्ट का फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है और हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं जिसमें स्पेशली लोग कुमराट को देखने आते हैं। और कुमराट के बाद बाडगुई टॉप और उसके साथ साथ जाज बांडा, वहाँ से फिर लवारी टॉप और इधर रज़ाखाना,
जुल्मकोट और हमारा जो भी दरा है, लमचड़ वाटरफॉल, ये सारी हमारे बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं जिन्हें बहुत दूर से लोग देखने को आते हैं। और जहाँ तक रही फैसिलिटीज़ की बात, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज़ वेरी काइंड इनफ। इसने अभी एक टूरिज़म जो उस स्पेशल फोर्स बनाई है, कुमराट डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई, जिसकी पीडी फ़िलहाल हमारे डीसी साहब हैं। तो उसके हवाले से आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों ऐड आया था, उसके लिए हम एक्सकेवेटर्स, हैवी मशीनरी, जो कचरा सॉलिड वेस्ट के हवाले से हम अभी प्री उसकी वो ओपनिंग होगी। तो होपफुली वी विल गेट डंपर्स, मिनी डंपर्स एंड एक्सकेवेटर्स, डस्टबिन्स फॉर कुमराट एंड सराउंडिंग एरियाज़। इसके अलावा सीएम साहब आए थे पिछले दिसंबर में, तो उन्होंने जो ऐलानात किए थे वो इंशाल्लाह पूरे हो रहे हैं। और ये रोड पतराक से लेकर कुमराट तक, थल से आगे बिलियंस से ज़्यादा प्रोजेक्ट है, जिसमें आगे चेयर लिफ्ट भी होंगी और उसकी फिजिबिलिटी पे काम हो रहा है। कुछ टीएमए को वो रोड बना रही है, आगे काला पानी एक जगह है वहाँ तक का। तो ये इलाके बहुत जल्द स्वात के साथ लिंक हो जाएंगे, चतराल के साथ लिंक हो जाएंगे। तो दिस एरिया हैज़ अ ग्लोरियस फ्यूचर अहेड ड्यू टू द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट और हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की टूरिज़म पे बहुत ज़्यादा फोकस है, और इसी सिलसिले में इन्होंने, आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में टूरिज़म डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनाई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी है, गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो अभी रिसेंटली 3 डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के लिए नोटिफिकेशन हो चुकी है। उसमें कालाम डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और इसके साथ वो दूसरा चतराल में जो कैलाश डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और साथ इधर कुमराट डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गई है। इसका बाकायदा नोटिफिकेशन इशू हो चुका है। इसमें कौन कौन से यूनियन कौंसल आते हैं, कौन कौन से इलाके आते हैं, उसका भी नोटिफिकेशन इशू हो चुका है। अभी इस पर थोड़ा सा काम है, वो जारी है, वो कर रहे हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेक्रेटरी टूरिज़म की तरफ से हमें 100 मिलियन ग्रांट अभी हमें मिल गया है। इसके साथ हम इस पे टूरिज़म डेवलपमेंट अथॉरिटी में, इसमें हम अपना बोर्ड बनाएंगे। बोर्ड में कुछ प्राइवेट मेंबर्स है, कुछ इसके साथ गवर्नमेंट के मेंबर्स भी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का मेंबर है, और लोकल एमपीए भी उसका मेंबर है। बोर्ड तश्कील देंगे। बोर्ड तश्कील देने के बाद उनका अपना बजट हेड है, जो 100 मिलियन हमें मिल गए, वो मुख्तलिफ डिफरेंट बजट हेड में हम डालेंगे। फिर उसके मुताबिक हम आगे वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि टूरिज़म पे अब भी हम काम कर रहे हैं, और स्पेशली प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा फोकस है। यहाँ पे 3 रोड्स वो प्रपोज्ड है। यहाँ पे एक रोड है पतराक टू कुमराट, जो कि 42-45 किलोमीटर रोड है। ये भी बन रहा है, और इस पर अभी जो मेरी बातचीत हुई है डिपार्टमेंट के साथ, तो वो यही कह रहे हैं कि इस पर कोई तकरीबन 5 बिलियन रुपीस जो हैं वो अप्रूव्ड हो चुके हैं, और इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में इस पर टेंडर भी हो जाएगा और इस पर काम भी स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ दूसरा रोड है जो तल टू कालाम है, मतलब कुमराट टू कालाम रोड है, वाया बाडगुई। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हसीन इलाका है, बहुत दिलकश मनाजिर है इसके। तो ये रोड भी पाइपलाइन में है। तो इस पे फिजिबिलिटी, इसकी सर्वे मुकम्मल हो चुकी है, और जो भी पैसे आ जाते हैं तो फिर इस पे भी काम स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ आपने दूसरा नाम सुना होगा, यहाँ पे जाज बांडा, बहुत मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है। और लोग जो है ना, कुछ फासला तो एक कच्चा ट्रैक है उस पर तय करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना या पैदल जाते हैं या खच्चरों पे जाते हैं, और बिल्कुल टॉप पे इसकी हाइट जो है 10,000 से ज़्यादा है। तो बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ पर भी रोड की ज़रूरत है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने वहाँ के रोड की भी सर्वे की है, और फिजिबिलिटी सब कुछ किया हुआ है, और इंशाल्लाह उसकी भी उम्मीद है कि उस पर भी जल्दी काम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो अभी है पतराक टू कुमराट, ये बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में है, और इस पर बहुत जल्दी आप ये सुनेंगे, ये देखेंगे कि इस पर बहुत जल्दी काम स्टार्ट हो जाएगा।
ख़वातीनो हज़रात, हमारी ये कोशिश थी कि हम आपको सारा रास्ता दिखाएं जो कि आम सयाह जो पेशावर या केपी से आते हैं वो कौन सा रूट इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली हमारे लोग जो पंजाब से आते हैं वो मरी के थ्रू नथिया गली, मालम जब्बा और उसके थ्रू कुमराट तक आते हैं। लेकिन हमारे केपी के लोग या इस इलाके से जो लोग आते हैं वो मालाखंड और मालाखंड से फिर तिमरगढ़ा, लोअर दीर, फिर अपर दीर, थल और देन वो यहाँ कुमराट आते हैं। अवाम यहाँ लोकल जो मकामी लोग हैं उनका सिर्फ एक छोटा सा किला है और वो किला ये है कि थल से लेके मेन कुमराट तक एक 8 किलोमीटर रोड है। ये ऊबड़ खाबड़ रास्ता है जिसकी वजह से उनको बड़ी तकलीफ से सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ यहाँ नेटवर्क्स आपके काम नहीं करते जो कि आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर आप नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं, सियाहत मकाम पहन चाहते हैं, दुनिया से कट ऑफ करके पुरसुकून वो एक टाइम गुजारना चाहते हैं तो आपको यहाँ आना ज़रूर है। मैं आपको ये भी बताऊँ कि ये जगह नेचर की ज़्यादा क्लोज है कि यहाँ बहते दरिया आप देख रहे हैं, इतने ऊंचे पहाड़, बड़े से बड़े पहाड़ और हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। इसके साथ अपनी मेज़बान अनमोल शराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।